हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। सो आगे बढ़ रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। और जैसा कि अगर आप पहले से जुड़े हैं आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हर एक वीक, जिसमें प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को कवर किया जाता है और बहुत सारे सोर्सेज को कंपाइल करके बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए यहाँ पर एक ही जगह हम लोग करंट अफेयर्स जो है कवर करते हैं। अभी हम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, दैट इज 7 to 15 जुलाई कवर करने वाले हैं। और जैसे भी क्वेश्चन जिसके ऊपर बनते हैं, HPPSC क्वेश्चन बनाता है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। इनके PDF अगर आपको बाद में चाहिए रिवीजन के लिए, तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। उसको आप डाउनलोड करेंगे, नीचे लिंक दिया गया है, और वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन मिलेगा। सो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में जो है पढ़ भी सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिशियल लगे, उन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम कुछ प्री फैक्ट्स देखेंगे। पहले आपके कुछ आपके थिएटर्स हैं जो आपके न्यूज़ में हैं, कुछ मॉडल सेंटर्स बनाए गए। देन इज़ आपकी मेंस की कुछ यहाँ पर न्यूज़। अब इसमें से बहुत सारी सी न्यूज़ हैं जो हमने पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में बेसिकली उनको डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट ड्रोन्स, इफ़ वी टॉक अबाउट हेरिटेज रोड्स, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो जब भी ये न्यूज़ में रहती हैं, ये आपका रिपीटेशन भी होता है, रिविजन भी हो जाता है, और बेसिकली आपके दिमाग में जो है रिपीटेशन से चीज़ें पक्की हो जाती हैं। ठीक है। जब मैं ड्रोन्स के बारे में बताऊंगी कि ड्रोन्स हिमाचल में कैसे हेल्प करने वाले हैं, वो हर बार सेम ही रहेगा, लेकिन क्या है, जब आपका एग्जाम आएगा तो कोई भी पॉइंट जो है आपके दिमाग से स्किप नहीं करेगा। ठीक है। पहली शुरुआत करते हैं। धर्मशाला टू हैव 10 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, यानी कि नाउ वी आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हिमाचल की अगर हम बात करें, वी वर द फर्स्ट वन जो इलेक्ट्रिक बसेस सबसे पहले हिमाचल में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अभी हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लाने वाले हैं। उसका मेंशन अभी किया गया है, हल्का सा डॉक्यूमेंट नहीं आया है। जब भी आएगा तो एग्ज़ाम से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी हम देखेंगे। स्मार्ट सिटी जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंडर धर्मशाला में ये ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं, ताकि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाले आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हम चार्ज कर सकें। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है यहाँ पर, तिरुपति लाइक सिक्योरिटी फॉर 7 हिमाचल टेम्पल्स ऑन कार्ड्स। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज, हम लोग ये गवर्नेंस में आपका आएगा कि गवर्नेंस के लिए हिमाचल ने क्या क्या किया है, या फिर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी के लिए हिमाचल ने क्या क्या किया है। मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तिरुपति जो है, सिंस वहाँ पर इतना इन्फ्लक्स रहता है आपके श्रद्धालुओं का कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उसी को कहीं ना कहीं हमने डुप्लीकेट करने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसके अंडर आपके बहुत सारे CCTV कैमराज लगाए गए, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं यहाँ पर लगाए हुए। तो ये आपके टोटल 7 मंदिर है जिनमें इनको इंस्टॉल किया गया। अगेन प्री का कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ एन एग्जाम्पल टू बी रोट इन मेंस, क्योंकि फिर आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स नहीं आते। फॉर श्योर गवर्नेंस के ऊपर आ जाएगा कि क्या क्या हिमाचल ने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो एकदम से नहीं आता है। सो मेंस के हिसाब से भी मेंस की अलग एक नोटबुक बनाइए, प्री की एक अलग नोटबुक बनाइए, और वहाँ पर ऐड कीजिए कि गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या हैं। राइट। ये आ गया आपका प्री फैक्ट। सो प्री फैक्ट है, हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया एक बुक को जो आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह ने लिखी है। तो डायरेक्टली प्री में पूछ लिया जाएगा किसने लिखी है। बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। तो ये इंडो चाइना बॉर्डर की जो डिस्प्यूट है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर भी और रिसर्च भी किया गया है। तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट से कवर किया गया है। पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, स्ट्रक्चर, जोग्राफी, हर तरीके से इसको कवर करके यहाँ पर किताब लिखा है। किताब पढ़ना चाहते हो किताब भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो है किताब लिखी किसने है ये याद रखना है। नेक्स्ट कम्स आपके गो ग्रीन इनिशिएटिव। सो गो ग्रीन इनिशिएटिव में क्या है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हाउस होल्ड्स में सोलर जो आपके पावर रूफ टॉप्स है वो लगाए गए। अभी क्या है, हिमाचल में धीरे धीरे सोलर पावर का पेनिट्रेशन हो रहा है, जैसे कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो गए पंचायत में, वो आते हैं, लेकिन फाइनली अभी रूफ टॉप पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि जो मेन आपकी बेसिक डूइंग्स हैं उसमें हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें।
तो अगर अप टू 3 किलोवाट की कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगाना है तो उसमें 40% आपकी यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर 3 से 10 किलोवाट तक का है तो 20%। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा एनर्जी जो है यहाँ पर बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, तो आप उसको बेच भी सकते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो इसको आपकी नेट मीटरिंग के थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो ये आपका गो ग्रीन इनिशिएटिव जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा अगेन छोटा सा प्री फैक्ट है, मॉडल करियर सेंटर लॉन्च किया गया मंडी में। ये क्या बात करता है? अगेन ये वो वाले इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम जो आपका स्किल जिसका भी है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ट्रेनिंग है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये मॉडल करियर सेंटर मंडी में खोला जाएगा। ये आपके जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके करियर के रिगार्डिंग काउंसलिंग देगा, करियर काउंसलिंग की तरह ये यहाँ पर काम करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, वही आपकी कुछ वैल्यूज़ जो हैं इसको इनकॉर्पोरेट करेगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैंपस में स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और आगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आपको रेडी किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ डेवलप्ड बाय, इसका जो खर्चा है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो कौन देख रहा है? वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहा है। सो एक सॉलिड स्टेटमेंट और आपके 2 इस तरीके के सब्जेक्टिव स्टेटमेंट जब आ जाएंगे तो एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जुआरे मेक इट टू एशिया इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। अगेन मई में मैंने ये मई 2022 में ये न्यूज़ कवर किया था, तो अगर आपको याद होगा तो जुआरे क्या है? इट इज़ अ जॉइंट एक्शन, यूनाइटेड एक्शन फॉर रेजिलियंस इन इमरजेंसीज। तो ये एक थिएट्रिकल जेनर है जिसमें बात की गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में बहुत बार एक ड्रिल करवाया जाता था कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको किस तरीके से बाहर जाना है, या फिर फायर ड्रिल होता था कि अगर फायर होता है तो हम किस तरीके से बाहर जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एक प्ले था जिसमें बताया गया लोगों को कि किस तरीके से डिज़ास्टर को आप यहाँ पर आएगा अगर तो उसको डील कैसे करना है। इन्होंने ये आपका कुल्लू में हुआ था, ये बात याद रखनी है। और अभी जो है इनका नाम फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया और अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया, और बहुत अलग अलग जगह इन्होंने इस प्ले को यहाँ पर स्टेज किया। यहाँ पर एक जो मेन मुद्दा इनका है कि करना क्या चाहते हैं, पहला तो आ गया ना कि अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाना, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे जो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, एवलांच, बहुत तरीके के जो डिजास्टर्स हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो पहली आ गई अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरी आ गई एक जो लोकल टास्क फोर्स बनाई जा सकती है जिसमें बच्चे और औरतें दे कैन एक्ट लाइक अ टास्क फोर्स, क्योंकि हिमाचल में क्या है कि मूवमेंट करना है। जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें पहला जो आपका मिटिगेशन है उसको नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आगे का मैनेजमेंट है वहाँ तक टास्क फोर्स को पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर जब अगर लोकल आपकी टास्क फोर्स रहेगी तो जो आपके डिज़ास्टर है उसको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम न्यूज़ की बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट है गग्गल और गुलेर स्ट्रेच के बीच में, कांगड़ा में गग्गल और गुलेर का एक, यहाँ पर हेरिटेज रोड बनाने के लिए अभी हामी भरी गई है। आने वाले दिन में जो इसमें एडवांसमेंट रहेगी उसको हम ऐड करेंगे, आप भी अपने नोट्स में ऐड करोगे। तो हेरिटेज रोड का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम अपनी सभ्यता को दिखाना चाहते हैं, हेरिटेज रोड का मतलब यही हुआ। और मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है #टूरिज्म। तो हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे किस तरीके से? ये हेरिटेज रोड बना के। इसी स्ट्रेच में हमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो आ गया आपके रॉकट मसरूर टेम्पल और दूसरा आ गया गुलेर फोर्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि इनको ये उस वाले रोड पे जाते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे। जो आपके रॉकट मसरूर टेम्पल हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको एलोराज ऑफ हिमालयाज या एलोराज ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। ये यहाँ पर ये हमारी कंट्री में 4 ही मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स हैं इस तरीके से। एक कैलाश आ गया, मलप्पुरम है डेक्कन में, दैनिज आपका राजस्थान में है। और इनके कुछ जो फीचर्स हैं वो सिमिलैरिटीज़ कंबोडिया में अंकोर टेम्पल्स हैं उनके साथ में भी मिलता है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है ज़रूरत, बेसिकली हेरिटेज पार्क की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस स्टाइल में बना हुआ है, किसने बनाया था, कहाँ पर है, क्या हम इसको कहते हैं। तो एलोरा ऑफ हिमाचल भी इसको हम कहते हैं, कांगड़ा में यहाँ पर ये है। फिर आता है आपका गुलेर फोर्ट। तो हेरिटेज
रोड भी अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कहाँ पर बनेगा तो दैट विल गग्गल गुलेर स्ट्रेच इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट या फिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसको डेवलप करने का या फिर इसकी जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है? अगेन इट इज डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज है नवग्रह वाटिका। सो डायरेक्टली नवग्रह वाटिका इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इसमें आपके कांगड़ा में और मंडी में 100 स्कूल्स को क्या किया गया? शॉर्टलिस्ट किया गया और वहाँ पर बच्चों को सैपलिंग्स दिए गए, छोटे जो प्लांट्स के ये बूटे हैं ये दिए गए और 11 लाख सैपलिंग्स जो हैं यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, वो डिक्रीज किया पहले, अगेन इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो कम ना हो, उस बैलेंस को, सस्टेनेबिलिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये नवग्रह वाटिकाज जो हैं बनाई जा रही हैं। ये किस स्कीम के अंतर्गत बनाई जा रही है? तो वो है आपका मुख्यमंत्री हरित विद्यालय अभियान। तो यही कहता है कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, जो आपका नेचुरल ब्यूटी है उसको बचाना है। और ये किस किस ने मिलकर ये आपका जो स्कीम है इसमें इनिशिएटिव लिया है? तो एक है आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट और एजुकेशन का ये मिलके यहाँ पर है, जिसमें सिलेक्टेड स्कूल्स क्या करेंगे? सैपलिंग्स लगाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? पहला स्टेटमेंट बनता है कि मुख्यमंत्री हरित विद्यालय जो है वो कांगड़ा और आपका मंडी में यहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये सही हो गया। दूसरा आ गया, इसमें आपका फॉरेस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट साथ में मिलकर उन्होंने इसको स्टार्ट किया, सो दैट इज़ फाइन। और इसमें आपके 200 स्कूल जो हैं वो किए गए। तो 200 स्कूल इतने ही चेंजेस करता है HPPSC, वो गलत हो जाएगा, बाकी जो है सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रोन एनेबल्ड सर्विसेज इन हिमाचल सून। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, मैंने ड्रोन्स की न्यूज़ बहुत बार की है। हम लोग ड्रोन पॉलिसी के लिए भी हमने नोट किया है, हिमाचल प्रदेश ने अभी आई नहीं है, जब भी आएगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्रोन्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। हम लोगों ने अपना ड्रोन स्कूल खोल लिया है, चाहे वो आपका वैक्सीन हो, चाहे डेली मेडिसिन हैं, ब्लड सैंपल्स हैं, या फिर आपका कोई ट्रैकिंग पे गया है उसको ट्रैक करना है, रोड मैपिंग करना है, या फिर आपके फर्टिलाइजर्स या आपके पेस्टिसाइड्स हैं इनकी डिलीवरी करनी है, माउंटेनियस रीजन है तो फिर बेसिक जो आपकी सर्विलेंस है उसके लिए है, डिज़ास्टर के टाइम पे यूज़ करना है, एसेंशियल एक्टिविटीज़ देने के लिए। सो लिख सकते हो ना एक अच्छा सुंदर खूबसूरत आंसर कि ड्रोन्स कितने सिग्निफिकेंट है हिमाचल के लिए। तो इसकी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। ड्रोन किस तरीके से बनाए जाएंगे, तो बच्चों में जो आपके जो भी सीखेंगे, इनको चलाएंगे, उनको स्किल जो है वो डेवलप करना है। ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ड्रोन्स का ये जो सर्विलेंस है, ये ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर यहाँ पर की जाएगी। सो ये पहला स्टेप था इसकी इम्पोर्टेंस को समझना। दूसरा है इसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या कहती है? तो बेसिकली अगेन मैंने कुछ, आपकी सारी न्यूज़ ना इंटरकनेक्टेड होती है। मैंने कुछ महीने पहले बताया था कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरीके से कि जो भी उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है वो अभी उसको ऑनलाइन बेच रहे हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू। इसमें हिमाचल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट हाईएस्ट ऑनलाइन जो सेल्स हैं वो हमें हिमाचल की देखने को मिली हैं। उसमें बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स थे, कुल्लू के कैप्स, कुल्लू के शॉल्स, चंबा सैंडल्स, चंबा प्लेट्स। तो ये सारी की सारी जो है ऑनलाइन सारी की सारी बिक्री की गई और लाइक ऑल ओवर द कंट्री हिमाचल जो है उसने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेल किया। सेकेंड नंबर पे कौन सा आया? तो सेकेंड इज़ आपका केरला, फर्स्ट वन इज़ हिमाचल प्रदेश। इससे क्या होगा? इससे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन हैं उनको ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो ज़्यादा अपना जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ये विमेन को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनकी सोशल जो इमेज है वो भी यहाँ पर ठीक रहती है। यहाँ पर एक ब्रांड का नाम जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वो है सोन चिरैया। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्री फैक्ट बन जाता है। सोन चिरैया, इसके अंडर एक ही ब्रांड नेम के अंडर ये जो आपका सारे के सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ब्रांड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है कि फार्मर्स की इनकम को रेज करने के लिए हर्बल ट्रीज़ की वैरायटीज़ का अर्ली यील्ड यहाँ पर निकाला जा रहा है। आसान भाषा में समझाती हूँ,
यूजुअली जब हम हॉर्टिकल्चर के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि वाईएस परमार यूनिवर्सिटी आपकी इसमें काम कर रही है। यहाँ पर आपकी जो हमीरपुर कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर है वो आगे आए और उन्होंने बोला कि हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं किस तरीके से, इंडिजीनियस हर्बल ट्रीज को लगा के, जिसमें से एक है आपका हरड़, जिसको हम इंक नट भी कहते हैं, इंग्लिश में इंक नट कहते हैं लेकिन इसको हम अपने यहाँ तो हरड़ कहते हैं। बहेरा या बहेड़ा, फिर आ गया आपका आंवला। ये इंडिजीनियस है, हिमाचल में उगते हैं लेकिन थोड़े लंबे स्ट्रेच में, जैसे 10 से 15 साल में जो है लोकल वेराइटीज़ प्रॉपर यील्ड देना शुरू करती हैं। इन लोगों ने इस तरीके की वेराइटीज़ बनाई जो 1 से 2 से 3 साल में क्या है प्रॉपर अपने फंक्शनिंग में आ जाएंगी, फुल साइज़ में यहाँ पर ग्रो करके जो है जो भी आपका फ्रूट है, हरड़ है, आंवला है, ये सब देना शुरू कर देंगी। इससे क्या होगा, अगेन हमारी जो इंडिजीनियस स्पीशी है, इंडिजीनियस हर्ब है, वो भी बच जाएगा। उसके अलावा जो है वो एडिशनल इनकम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये स्पाइसेस जो हैं आयुर्वेदा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंस दी जाती है। और तो छोड़ा पतंजलि खरीद लेगा, और मतलब क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ों में डलते हैं ना, ये बहुत सारी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इनका बहुत सारा यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ ये थे, उसके अलावा जामुन, चंदन, रीठा, मालाबार नीम, ये सारी की सारी चीज़ें इनके अर्ली यील्डिंग वेराइटीज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं फार्मर्स को। यानी कि 10 साल का एक हरड़ का प्लांट जो है अराउंड 200 किलो फ्रूट जो है यहाँ पर दे सकता है, 200 किलो हरड़ उसमें हो जाएगी। ये बिकता कैसे है, तो ये 1500 पर केजी के हिसाब से यहाँ पर रिटेल में बेचा जाता है। एक और फ़ायदा इसका है, मंकी मेनेस, एनिमल मेनेस कोई नहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलता, क्योंकि इसको एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम नहीं करते, कड़वा होता है या मतलब मेडिसिनल वैल्यूज़ रखता है बेसिकली, तो इसको वो कंज्यूम नहीं करते। सो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग बहुत टाइम से सब साथ में जुड़े हुए हैं, एक लिस्ट बनाते हैं हम एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, हम लोग क्या क्या नया उगाते हैं, क्योंकि हिमाचल हमेशा कुछ नया करना चाहता है। हम लोग ने सिनेमन उगाया तो क्या अभी शुरू कर दिया, सिनेमन हो गया, हींग है, ड्रैगन फ्रूट है, उसी वो जो बड़ी सी लिस्ट आपकी बन रही है उसमें आपने हरड़, स्पेशली हरड़ जो है इसको भी ऐड कर लेना है। और ये वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नहीं, ये आपका कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है हमीरपुर में, वो लोग इसके ऊपर इन्होंने ये सीड्स जो हैं अर्ली यील्डिंग सीड्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया दौलासिद्ध हाइडल प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, ये हमीरपुर में है। तो लास्ट ईयर जब हमने 2021 में करंट अफेयर्स पढ़े थे, ये प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने इसका जो है वहाँ पर मेंशन किया कि अभी इसको बनाया जाएगा। इसमें पहला स्टेप ले लिया गया है, सो दैट इज़ आपका कहाँ पर, इसमें आपका कॉफर डैम बनाया जा रहा है। कॉफर डैम क्या होता है, तो सबसे पहली बात एक और चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी रिवर के ऊपर ये बन रहा है, तो ये आपकी ब्यास के ऊपर है। अभी कॉफर डैम क्या होता है, सो इस तरीके से पानी जो है बीच में से इवैक्यूएट किया जाता है और यहाँ पर जितना भी आपका काम रहेगा उसको किया जाएगा। ये हर जगह पानी है, बाकी जो है बीच में एक कॉफर, आई डोंट नो, कॉफिन की तरफ से नाम आया होगा, जो भी आपके टेक्निकल वाले हैं वो हमें बता देंगे। तो बेसिकली इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, आने वाले टाइम में जो भी न्यूज़ आएगी उसको हम एड अप कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉफर डैम हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन लाहौल। अगेन त्रिलोकनाथ है, त्रिलोकीनाथ भी है लेकिन वो डिफरेंट है। यहाँ पर सोलर टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। अब सोलर टॉयलेट्स की क्या ज़रूरत है, तो लाहौल जो है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -25 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जहाँ पे जो आपके टॉयलेट्स हैं वो भी क्या कर जाते हैं, आपके यहाँ पर फ्रीज़ कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, ये जो फैसिलिटी है सोलर टॉयलेट्स की, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहें, जो आपके मेन यूज़ का पानी है, घर के अंदर का पानी है वो, या आपके जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर यूजेज बना रहे, उसके लिए ये सोलर एनर्जी के सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। सो इतना सा ही था, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले टाइम में और न्यूज़ पढ़ेंगे और आप उन वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए बेल बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।